देखो लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी, मांगलिया, गोगा जी, ये जो 5 लोक देवता थे ये मारवाड़ में किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? पंच पीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद में अपन चर्चा करें तो हमारे राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता हुए जिनका जन्म नागौर जिले में हुआ, नाम था तेजाजी। इसके बाद में एक बहुत प्रसिद्ध लोक देवता थे, उसका नाम था देवनारायण जी। ये अपने राजस्थान में प्रसिद्ध लोक देवता हुए, उनके बारे में अपन देखो। इसमें से एक लोक देवता तो कौन सा हो गया था अपने? एक कौन सा हो गया था? एक कौन सा हो गया था? अब इतने बच्चे, इनके बारे में एक बार विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो अपन पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? रामदेव जी के बारे में। देखो रामदेव जी की बात करें अपन तो रामदेव जी का जन्म हुआ था 1409 विक्रम संवत, और 1409 विक्रम संवत में उड़ू काश्मीर, और ये उड़ू काश्मीर गांव कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। रामदेव जी का जन्म 1409 विक्रम संवत उड़ू काश्मीर गांव कहां पर हुआ था? ध्यान रखना, पोखरण में रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। आपको पूछ ले रामदेव जी का जन्म कौन सी जगह हुआ तो जैसलमेर नहीं करके आना है। कौन सा करके आना है? बाड़मेर। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल जी। क्या नाम था? अजमल जी। रामदेव जी की माता का नाम था माता मेणा दे, माता का नाम था। और रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। रामदेव जी का जन्म 1409 विक्रम संवत उड़ू काश्मीर गांव कहां हुआ था? रामदेव जी के पिता कौन थे? माता कौन थी? पत्नी कौन थी? गुरु का नाम क्या था? रामदेव जी के जो गुरु है बालीनाथ जी, उनका मंदिर बना हुआ है मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी कौन सी जगह पर पड़ती है? जोधपुर में। और रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो मुख्य मंदिर बना हुआ है पोखरण जैसलमेर में। और पोखरण जैसलमेर में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है रूणेचा। कौन सा गांव पड़ता है? रूणेचा गांव पोखरण जैसलमेर में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी के पिताजी अजमाल जी को पोखरण की जागीर मिली थी। इस पोखरण पर अधिकार था रामदेव जी का। रामदेव जी ने पोखरण में एक राक्षस था, उस राक्षस का नाम था भैरव, और भैरव नामक राक्षस का वध किया था इसने। और जो अत्याचार हो रहे थे पोखरण क्षेत्र में, पोखरण क्षेत्र में जनता के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जनता के ऊपर जो जुल्म हो रहे थे उन जुल्मों से बचाया था और अपने गांव की रक्षा की थी, अपने गांव की रक्षा की। इसलिए आज के इस कलयुग में ये किसके रूप में पूजे जाते हैं? देवता के रूप में पूजे जाते हैं। रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी बिल्कुल मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए ऐसे कौन से देवता थे जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे? रामदेव जी। इसीलिए रामदेव जी की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, रामदेव जी के पगल्यों की पूजा की जाती है। तो रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? पगल्या। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? पगल्या है। रामदेव जी ने ये जो आपका रूणेचा गांव है, ये रूणेचा गांव रामदेव जी ने बसाया था और इसमें एक तालाब का निर्माण करवाया था। उस तालाब का नाम था राम सागर तालाब। कौन से तालाब का निर्माण करवाया था? राम सागर तालाब। और इसी तालाब में रामदेव जी ने समाधि ली थी पोखरण में। और इसी तालाब में रामदेव जी से एक दिन पहले रामदेव जी की मेघवाल समाज की धर्म बहन थी, और धर्म बहन का नाम था डालीबाई। और डालीबाई ने भी यहीं पर समाधि ली थी। इस डालीबाई का मंदिर भी कहां पर बना हुआ है? रूणेचा गांव पोखरण जैसलमेर में। रामदेव जी का मंदिर भी रूणेचा गांव पोखरण जैसलमेर में, डालीबाई का मंदिर भी रूणेचा गांव पोखरण जैसलमेर में। अब देखो
रुणेचा गांव पोखरण जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर रामदेव जी का जो मेला लगता है, बहुत फेमस मेला लगता है। ये मेला लगता है भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक। कब तक चलता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का बहुत विशाल मेला लगता है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ। किसके मेले को कहा जाता है? पूछ लिया तो क्या बताओ। भाद्र शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी के जन्मदिन मनाया जाता है। इसे कहा जाता है बाबेरी बीज। किसके नाम से जाना जाता है? रामदेव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और रामदेव जी का जो मुख्य मेला लगता है, वो मुख्य मेला लगता है भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। और इस मेले का एक विशेष आकर्षण है। वो आकर्षण है कौन सा? नृत्य। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा इस रामदेव जी के मेले में एक विशेष नृत्य किया जाता है। उस विशेष नृत्य का नाम क्या है? महत्वपूर्ण आकर्षण है 13 ताली नृत्य। 13 मजीरे बांधकर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बैठकर किया जाने वाला एक नृत्य है। उस नृत्य का नाम क्या है? बाबा रामदेव जी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। तो ये नृत्य एक रूप से धार्मिक नृत्य हो गया। अपने राजस्थान में देखा जाए तो 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य पाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। लांगुरिया नृत्य केला देवी के भक्तों द्वारा किया जाता है। और एक नृत्य किया जाता है अग्नि नृत्य। और ये अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। जसनाथ जी के जो भक्त है, जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं, उनके द्वारा अग्नि नृत्य, ये थाली नृत्य, लांगुरिया नृत्य, अग्नि नृत्य और 13 लाली नृत्य सारे के सारे कौन से नृत्य हो गए? धर्म के आधार पर किए जाते हैं। तो कौन से नृत्य हो गए? कामड़ जाति के लोगों को इकट्ठा करके रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने हिंदू मुसलमानों को एक करने के लिए एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन का नाम क्या था? शुद्धि आंदोलन। कौन से लोक देवता ने हिंदू मुसलमानों को एक करने की कोशिश की थी? हिंदू मुसलमानों को एक करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? इसीलिए रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का देवता कहते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का देवता कौन सा है? और राजस्थान में सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से मेला किसका लगता है? रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेव जी की अपन बात करें तो रामदेव जी को हिंदुओं में कृष्ण का अवतार माना जाता है और मुसलमानों में इन्हें क्या कहा जाता है? राम सा पीर के रूप में पूजा जाता है। मुसलमान भी पूजते हैं, हिंदू में पूजते हैं। हिंदू इसको कृष्ण भगवान का रूप देखते हैं और मुसलमान लोग इनमें राम सा पीर का अवतार देखते हैं। रामदेव जी को ऋणेचारा धनी भी कहा जाता है और रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। पीरों का यानी सभी पीरों में जो अव्वल है वो होता है पीरों का पीर। एक बार मक्का से 5 बड़े संत यहाँ आए थे राजस्थान पोखरण की धरती पर पहुँचे तो पोखरण की धरती पर मुलाकात हुई रामदेव जी से और उन पीरों ने बोला कि हमें तो भोजन करना है, लेकिन भोजन यहाँ के बर्तनों में नहीं करना, यहाँ के बर्तन तो शुद्ध है, हमें शुद्ध बर्तन चाहिए, मक्का से मंगवा सकते हो क्या हमारे लिए बर्तन? तो रामदेव जी ने अपने चमत्कार के बल पर, अपनी दिव्य शक्ति के बल पर वो 5 पीरों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए बर्तन मंगवा दिए। तो पीर जो थे, मक्का से आए हुए जो संत थे, फकीर थे, उन फकीरों ने कहा कि हम तो केवल पीर है, हम तो केवल पीर है, ये तो पीरों के पीर है। इसीलिए इनको उपाधि किसकी मिली थी? रामदेव जी को क्या कहा जाता है? पीरों के पीर कहा जाता है। रामदेव जी ने एक कविता लिखी थी, उस कविता का नाम था 24 बाणियां। कौन सी कविता लिखी थी? 24 बाणियां। एकमात्र राजस्थानी साहित्य के लोक देवता जो कवि थे, कौन थे? रामदेव जी। एकमात्र राजस्थानी साहित्य के लोक देवता जो कवि थे, कौन थे?
ध्यान देखना, रामदेव जी के मंदिर और भी हमारे राजस्थान में बहुत सारे बने हुए हैं। मिनी रामदेवरा जो है, ये मिनी रामदेवरा बना हुआ है गुजरात में। मिनी रामदेवरा कहाँ पर बना हुआ है? गुजरात में। मिनी रामदेवरा गुजरात में, जबकि हमारे राजस्थान में देखा जाए तो रामदेव जी की जो दूसरी धाम है, जिसे द्वितीय धाम कहते हैं या छोटा रामदेवरा भी कहते हैं, वो खुंडियावास धाम अजमेर में है। खुंडियावास धाम रामदेव जी की कहाँ पर है? अजमेर में है। खुंडियावास धाम कहाँ पर है? अजमेर में। इसके अलावा रामदेव जी का मंदिर सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी है, बिराठिया अजमेर में भी है, रामदेव जी का मंदिर पोखरण जैसलमेर में भी है, और रामदेव जी के गुरु का मंदिर जहाँ पर है वहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। ये प्रसिद्ध रामदेव जी की फड़का वाचन, रामदेव जी की फड़का वाचन करते हैं कामड़ जाति के भोपे। कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोपे करते हैं। और जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हुए कामड़ जाति के भोपे किस लोक देवता की फड़का वाचन करते हैं? ये हमारे राजस्थानी साहित्य में एक प्रसिद्ध लोक देवता हुए, उस लोक देवता का नाम क्या है? बताओ, रामदेव जी का जन्म कब हुआ? कौन से गांव में? कहाँ पर है ये? पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, गुरु का नाम, कहाँ पर है? रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है? प्रतीक चिन्ह क्या है रामदेव जी का? एकमात्र लोक देवता जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। रामदेव जी ने कौन सा कविता लिखी थी? और एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। रामदेव जी ने कौन से राक्षस का वध किया था? कौन से का किया था? लुणेचा गांव किसने बताया था? राम सागर तालाब का निर्माण किया। रामदेव जी ने किस तालाब में समाधि ली थी? इस तालाब के किनारे रामदेव जी की मेघवाल जाति की धर्म बहन थी, उसने भी समाधि ली थी। नाम क्या था? डालीबाई था। रामदेव जी ने कामड़ जाति के लोगों को एक जगह करके कौन सा पंथ चलाया था? रामदेव जी ने हिंदू मुसलमानों को एक करने के लिए क्या चलाया था? रामदेव जी की फड़का वाचन कौन सी जाति की? वाद्य यंत्र कौन सा बजाते? रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक। भाद्र शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था। क्या मनाया जाता है? ये देखा जाए तो मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला किस देवता का लगता है? इस मेले को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का देवता कहा जाता है। हिंदुओं में कृष्ण का अवतार माना जाता है, मुसलमानों में राम सा पीर कहा जाता है, रामदेव जी को रूणेचारा धनी कहा जाता है, और रामदेव जी को क्या कहा जाता है? पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में जो मेघवाल भक्त होते हैं उन मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामदेव जी की 5 रंगों की जो ध्वजा होती है वो ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। रामदेव जी की 5 रंगों की ध्वजा क्या कहलाती है? मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? और रामदेव जी के मंदिर में जो रात्रि जागरण होता है वो रात्रि जागरण क्या कहलाता है? जम्मा कहलाता है। मिनी रामदेवरा गुजरात में बना हुआ है। द्वितीय रामदेवरा वो छोटा रामदेवरा राजस्थान में एक धाम है, उस धाम का नाम है खुंडियावास धाम। खुंडियावास धाम कहाँ पर है? सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में रामदेव जी का बहुत फेमस मंदिर बना हुआ है। बिराठिया अजमेर में रामदेव जी का फेमस मंदिर है। रोणेचा गांव पोखरण जैसलमेर में रामदेव जी का फेमस मंदिर है। इसके अलावा रामदेव जी के गुरु का मंदिर, जो गुरु थे बालीनाथ जी, और बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, और वहां पर रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। जब रामदेव जी के दर्शन करने के लिए लोग जैसलमेर जाते हैं उससे पहले जोधपुर में गुरु बालीनाथ जी के दर्शन करके जाते हैं। ये हमारे राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता थे, उसका नाम क्या था? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा रिवीजन कराऊं? समझ में नहीं आया तो बैठ गया दिमाग में? नहीं बैठा तो एक बार और देख लो, याद हो जाएगा अभी यहीं की। बताओ, रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? कौन से गांव में? कहाँ पर पड़ता है? पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, गुरु का नाम, मंदिर कहाँ पर है? रामदेव जी का खुद का मंदिर कहाँ पर है?
प्रतीक चिन्ह क्या है? मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? कवि कौन थे? कविता कौन सी लिखी? कौन से राक्षस का वध किया था? रूणेचा गांव किसने बसाया था? रामसागर तालाब का निर्माण किसने करवाया था? और पास में ही इसकी जो धर्म बहन थी मेघवाल जाति की डाली बाई, इस रूणेचा गांव में रामसागर तालाब के किनारे समाधि ली थी, तो उसका मंदिर भी कहां पर बना हुआ है? रूणेचा गांव में। रामदेव जी ने कौन सा पंथ लगाया था? कौन सा आंदोलन चलाया था? कामड़ जाति के लोग भड़का वाचन करते हैं, वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? मेला भाद्र शुक्ल द्वितीया से कब तक लगता है? एकादशी के द्वितीया को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ किसके मेले को कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? रामदेव जी की 5 रंगों की ध्वजा क्या कहलाती है? रामदेव जी का रात्रि जागरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और रामदेव जी के हमारे राजस्थान में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जिसमें मिनी देव रामदेवरा राजस्थान के बाहर भी बाबा रामदेव जी की पूजा होती है। कहाँ पर होती है? राजस्थान की बात करें तो खुंडियावास धाम अजमेर, जिसे छोटा रामदेवरा या द्वितीय रामदेवरा कहते हैं, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, बिराठिया अजमेर, और कहाँ पर है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। और जो रामदेव जी का मुख्य मंदिर बना हुआ वो कहाँ पर? रूणेचा गांव पोखरण जैसलमेर। रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का देवता, रामदेव जी को हिंदुओं में किसका अवतार? कृष्ण का अवतार। मुसलमानों में क्या कहते हैं? रूणेचारा धनी किसे कहा जाता है? और सभी देवताओं में अव्वल स्थान हो, जिसको अव्वल दर्जा हो, सबसे टॉप दर्जे का जो देवता है वो कौन सा है? क्या कहा जाता है इसे? पीरों का